जब द्रौपदी पुकारती है तो कृष्ण आ ही जाते हैं। सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए आप सभी भाई बहन काफ़ी देर से संत और भक्तों के माध्यम से गद्य और पद्य में ज्ञान की चर्चा को श्रवण किए। लोग जो धन्यवाद के पात्र होते हैं, जो वास्तव में ऐसा सामंजस्य बना करके, ऐसी समता बना करके और अपने जीवन को बढ़िया बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, समय समय पर दान धर्म भी करते हैं। यहाँ आप देखते हो कबीर आश्रम पर प्रति संडे को कोई न कोई दानदाता यहाँ संतों के भोजन प्रसादी के लिए और भंडारा करवा देते हैं, पैसा दे देते हैं। कल का भोजन संतों का जो कल बीत चुका, हमारे मुरैना मध्य प्रदेश से आए हुए भक्त श्री राम रतन जी, भक्तमती मीराबाई, और अपने साथियों के सहयोग से बड़ा अच्छा कल संतों के लिए खूब बढ़िया 5-50 लोगों का भोजन बनाया। आज का भोजन भंडारा हमारे भक्त श्री रामदास जी जो ग्वालियर गायत्री विहार कॉलोनी से पहले वशिष्ठ अफसर लाइन की सेवा करी, अब सेवा से निवृत्त हैं, अब समाज की सेवा में लगे रहते हैं। उन्होंने अपने पूज्य पिताजी की पावन स्मृति में उन्होंने 8 दिन पहले कहा था कि साहब जी 21 तारीख का इतवार पड़ रहा है और 21 तारीख और दिन इतवार को ही हमारे पिताजी पहले ख़त्म हुए थे, कभी हो गई होंगी 2, 5, 4, 6 साल। तो साहब जी ऐसा समय मिल गया है तो आप संतों के लिए भोजन प्रसादी हमारी तरफ से बनवा देना, और जो पैसा होगा 1500 2000 वो हम आपको भिजवाएं या पहुंचा देंगे। उन्होंने यहाँ आकर के और सबका भोजन प्रसाद भी हो गया और उसका लागत का हिसाब भी कर दिया। ऐसा कहा है शास्त्रों में, श्रद्धा से देना चाहिए, अश्रद्धा से देना चाहिए। अच्छी जगह पर जो भाई बहन देते हैं वही उनको मिलता है, ये नियम है ऐसा। तुम अपने खेत में जैसा बीज डालोगे वही तुमको काटने के लिए मिलेगा। अगर आपने फूलों के बीज बोए हैं तो आपको फूल ही मिलेंगे, अगर आपने कांटों के बीज लगाए हैं तो आपको कांटों के ही सानिध्य में रहना पड़ेगा, ऐसा कहा है। ऐसे जो लोग होते हैं जो बढ़िया हर वक्त जो कुछ न कुछ देने का भाव रखते हैं, उनका हृदय में भी सामंजस्य होता है, परिवार में भी सामंजस्य होता है, समता होती है। और समता और सामंजस्य के साथ फिर जो कुछ करते हैं, देते हैं, आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। खेत में आपने एक बीज बोया और एक बीज के कितने दाने मिले तुम्हें, ऐसा ही नियम है इस सृष्टि का, क्योंकि आशीर्वाद मिलता है खूब तमाम, संतों का आशीर्वाद मिलता है
और संतों का ही नहीं, आपने किसी भी भूखे प्यासे को, किसी को भोजन पवाया, पानी पिलाया, किसी पर करुणा किया, किसी को कुछ दिया अच्छा, तो वो तुमको जरूर अच्छा ही मिलेगा। तो हमेशा ऐसा भाव बना करके रखना। स्वर्ग स्थितानां में जीवलोके चत्वार चिन्नानि बसंत देहे दान प्रसंगम मधुराच्य वाणी देवार्चनम। कितना बढ़िया कहा है। स्वर्ग स्थितानां में जीवलोके, ये स्वर्ग के चिन्ह बताए और वो यहीं पर हैं, इसी जीवलोक में हैं। चतवार चिन्नान बसंत दे, 4 चिन्ह हैं स्वर्ग के। दान प्रसंगम, देने का भाव। जिन भाई बहनों के अंदर देने की अभाव होता है, घर में परिवार में 4 दौरानी जेठानी है, एक समझदार है, आजा बहना चाय पी ले, आजा बहना बैठ जा, अरे कोई बात ना, कछु बात है गई तो कहा है गो, आजा आजा रोटी खा ले। ऐसा भाव है। भले ही चाहे अलग अलग रह रहे हैं, परिवार में 8 दिना में एक बार भोजन सम्मिलित बन जाता है, सभी बनाते हैं, सभी खाते हैं, क्योंकि कुछ समर्पण भाव होना चाहिए। बहू का समर्पण है सासू के प्रति, देवरानी जेठानी आप सब में समर्पण भाव है, एक के प्रति एक देने के लिए तैयार है। जहाँ कहीं कोई भूखा भिखारी आ जाए तो दे दो, खिला दो उसको। जहाँ कहीं संत महात्मा आश्रम, जहाँ कहीं व्यवस्था कमजोर दिख रही है तो दे दो, और नहीं कमजोर दिख रही हो तब भी दे दो। क्योंकि कोई भाई बहन अगर ऐसा भी चाहे, कुछ सोचते हैं भाई बहन, कल परसों कोई बतराए रहे कि भैया तुम कुछ देवे करो जा कबीर आश्रम पर। वे लोग कह रहे कि कबीर आश्रम पे संतन पे क्या कमी है, कमी पड़ जाएगी तो हम दे देंगे। ऐसा अगर कोई सोचता है कि कमी पड़ जाएगी तो हम दे देंगे, तो उसको कभी देने का मौका भी नहीं आएगा, वो दे ही नहीं पाएगा। क्योंकि संतों के पास में कमी आती नहीं है। कोई न कोई दानवीर, कोई न कोई दाता, जब द्रौपदी पुकारती है तो कृष्ण आ ही जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई भाई बहन ऐसा सोचे कि संतों के पास में क्या कमी है, हम काहे को दें, जहाँ कमी होगी वहाँ देंगे, तो तुम्हें देने का मौका भी नहीं मिलेगा। देने का भाव है, नहीं महाराज ये थोड़ा सा हमारा भी है इसमें, आप जरूर इसमें हमको भी शामिल कर लो, तो आप उसमें शामिल हो जाओगे। तो ऐसा भाव बनाना, ऐसा भाव जब होगा तो देने का भाव बन गया, समर्पण भाव बन गया। देवार्चनम इसको कहते हैं, जो देवी का आचरण होता है, जिसमें देने की कला होती है, तो वो हाथों से देते हैं, वाणी से अच्छे शब्द देते हैं, विचारों से अच्छे विचार देते हैं, तो वो देने की कला हो गई। जब वाणी भी मिलेगी उनको तो बढ़िया मिलेगी, विचार भी मिलेंगे दूसरी तरफ से तो बढ़िया मिलेंगे। तुमने दान दिया है तो तुमको भी कहीं न कहीं से तुम्हारे भंडारे में, तुम्हारे खजाने में कमी आने वाली नहीं है। इस बात को कभी मत सोचना। ये इतिहास देखे गए हैं, जो लोग देने वाले थे धुआंधार देते जाते और उनके कभी कमी नहीं आती और न अब आती है। इसलिए देवार्चनम, जो देने का भाव रखता है और जो देता है उसी को कहते हैं देवता। जो देता है उसको क्या कहते हैं, देवता। जो दे रहा है और बता रहा है उसको कहते हैं देवता। दान प्रसंगम मधुराच वाणी, दान देने की भावना, मीठे मीठे शब्दों को उच्चारण करना, हमेशा ऊंची आवाज में, अपने बड़ों के सामने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करें। अपनी सासू माँ बैठी हैं, ससुर बैठे हैं, अपने जेठ जेठानी बैठे हैं, अपने कोई संत गुरु बड़े बैठे हैं,
तो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। श्रद्धा और विनम्रता के साथ कोई अपनी बात भी रखनी है तो श्रद्धा से और प्यार से रखे। दान प्रसंगम मधुराच वाणी देवार्चनम, देवताओं के जैसे लक्षण। एक बार बताते हैं, देवतन में और दैत्यन में विवाद पड़ेगा। देवता कहे गए हम बड़े हैं और दैत्य कहे गए हम बड़े हैं, क्योंकि कश्यप की दोनों रानी थी, तो एक के देवता थे और एक के दैत्य थे। जो देवता दैत्य असुर राक्षस जी जातियों के ही नाम थे प्राचीन काल में। हालांकि हम सब इंसान हैं, पहले भी सब इंसान थे, आज भी सब इंसान हैं और इंसान ही रहेंगे, और हमें इंसान ही बन करके रहना चाहिए। हम सभी भाई भाई हैं, कंधा से कंधा लगा करके चले, सब एक ही क्वालिटी के लोग हैं। हाँ, कभी अपने आचार विचारों से कोई व्यक्ति उतर जाता है तो वो उसका भोग भोगता है। देवता ने कही हम बड़े हैं, दैत्य ने कही तुम कहते बड़े हैं, हम बड़ी माँ के हम बड़े हैं। तो कह चलो न्याय करवाएंगे। तो भी आगे जा कर के कई संत महात्माओं के पास गए। देखो देवता लोग उस संत महात्मा नहीं मानते हैं, भगवान जिनको हम कहते हैं वे संत महात्मा नहीं मानते हैं। राम के मुंह से स्वयं कहलवाया है बाबा तुलसीदास जी ने, के मोते अधिक संत कर लेखा, मोर बचन चाहे जाबे फीका, संत वचन पत्थर की लीखा। कितनी बढ़िया बात कही है। जहाँ जो जिनको हम भगवान कहते हैं, ऊदो मोए संत सदा ते प्यारे, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत ने मोते न्यारे। मैं संतन के पीछे जाऊं जहाँ जहाँ संत सिधारे, और चरणन की रज अंग लगाऊं, सोदू घात हमारे, ए ऊधो मोए संत सदा अति प्यारे। तो कभी भगवान का भी दर्शन करना तो संतों में ही करना। अकेले भगवान को कहीं कोई देखना चाहे तो नहीं मिलेगा। अगर अकेले में देखना चाहे तो फिर वो ध्यान की विधि है, आप अपने आप में ही देखोगे। तो बताते हैं गए संत महात्मा के पास में, संतन ने कही तो ठीक है भैया, ऐसा करना कि आपका निमंत्रण है, परसों आ जाना हमारे यहाँ। तो देवता और दैत्य दोनों पार्टी पहुंच गई। उन्होंने बढ़िया अच्छा भोज बनवाया, खाने पीने की अच्छी सामग्री, मेवा मिष्ठान। तो बिन्ने कही गए भैया पहले को बैठेगो, पहले बड़ो होगो ते ही बैठेगो। दैत्य ने कही हम बड़े हम बैठेंगे, डटो कही। सो बिन्ने एक 1.5 फुट के डंडा बनवा के रख ले, तो ऐसे बांध दे जहाँ से लेकर के और यहाँ तक। अब हाथ तो सीधा होगा नहीं, और सीधा नहीं होगा तो मुँह तक कैसे आएगा। तो दैत्यों के हाथ भी बांध दिए और देवताओं के भी हाथ बांध दिए कि बैठो भैया। अब पंगतें लगाई उन्होंने, तो दैत्य लोग बैठ गए पहले। तो अब कैसे खावें, अब जैसे न्यो तो अब इतनी दूर से कैसे मुँह पहुँचे। अब ये क्या करें कि ऐसे लड्डू ले और फेंक दें ऊपर, फिर मुँह कर दें। वो कहूँ नाक पर है, कहूँ ठोड़ी पर है। ने कहा तो आंशिक रूप से चलो जाए और नहीं फूट जाए और बिखर जाए। काफी देर हो गई, तमाम भोजन खराब हो गया। तब बोले भैया आप जिनको तो नंबर आन दो, अरे तुमने तमाम भोजन खराब कर दिया और तब भी तुम्हारा पेट नहीं भर पाया। तो दैत्य लोग तो खड़े कर दे, अब देवता बैठा रहे। तो वे कैसे बैठा रहे, ऐसे आमने सामने बैठ गए वे। अब एक ने लिया तो वह ने दूसरे के मुंह में दे दिया, वो उसने अपनी पत्र में से लिया तो उसने सीधा उसके मुंह में दे दिया।
अब एक वो दूसरे को खिला रहा है, उतने उधर से वो उसको खिला रहा है। अब साहब खूब पेट भी भर गया, ज़्यादा समय भी नहीं खत्म हुआ, भोजन भी खराब नहीं हुआ। तब फिर भोजन पा करके कहीं के लिए बताऊँ अब कौन बड़ा है। बोले भले आदमी हो, तुम पे खाना खाना भी तो आया नहीं, तुम बड़े कैसे हो सकते हो। तो जो खाना, जो खिलाने की जो कला है, जो देने की कला है, वो हमारे अंदर में है। अगर हम किसी को खिलाएंगे तो हम कभी भूखे नहीं रह सकेंगे। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले और दूसरों के दुख में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है वो खुद खाने में नहीं, पाकर मनुष्य का तन किसी के काम आना सीख ले। कितना बढ़िया कहा है। तो मेरे भाई बहनों, यही हमारे जीवन की साधना है। इस तरीका से देवार्चनम, देने का भाव, दान प्रसंगम, मधुराच्य वाणी, देवार्चनम, ये स्वर्ग के चिन्ह हैं। आप में अगर ये कला है तो आप अपने आसपास में स्वर्ग तैयार कर लोगे। और नरक को अत्यंत कोपा कटुका चुमाणी, दरिद्रता च स्वजने सुबेरम, नीच प्रसंगम कुलहीन सेवा, चिन्हान देहे नरक स्थितानम। अत्यंत कोपा, नेक नेक बात पर फूंक कर बैठे सांप से, और फिर गाली गलोज और उल्टी सीधी भाषा बोलने लगे। वाणी का तमाम संयम टूट गया, होठ फड़क रहे क्रोध के मारे। ये लगता है कि मरता है कि मारता है। अत्यंत कोपा, कटुकाज्य वाणी, कठोर वाणी बोलता है। दरिद्रता, भोगों की मांग, अभी और अभी और अभी और, लाओ जय लाओ वो लाओ। स्वजने सुबेरम, जहाँ अपने ही भाई बंधों के बीच में, अपने ही परिवारी लोगों के बीच में, और मारना पीटना पिटना कुटना, लड़ाई दंगा। स्वजने सुबेरम, नीच प्रसंगम, गलत लोगों का साथ करना। कुलहीन सेवा, जो चरित्र और व्यवहार से उतरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ करके उसकी सेवा करना, संत कहते हैं ये नरक के लक्षण है। चिन्हान दे नरक स्थितानम। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपने मन और इंद्रियों में समता, परिवार में भी समता और समाज में भी समता। जहाँ हम समता के सूत्रों में बंधे होते हैं, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि जिन जिन संबल ना किया, असपुर पाटन पाए, जाल परे दिन याथ ये संबल कियो न जाए। यहाँ ही संबल कर ले, आगे विषयी बाट, स्वर्ग व्यसायन सब चले, जहाँ बनिया नहीं हाट। कितनी बढ़िया बात कही है, जिन जिन संबल ना किया। संबल का अर्थ ही होता है सम्माने बराबर, बल माने शक्ति। जिन्होंने अपने जीवन में सामंजस्य नहीं बनाया, जिन्होंने साधना नहीं करी, अपने मन और इंद्रियों को समता भाव में नहीं लाए, असपुर पाटन पाए। ऐसा पुर, पुर कहिए शरीर को, पाटन कहिए साधन को, असपुर पाटन पाए। ये शरीर हमको केवल खाने पीने सोने और भोगने के लिए नहीं मिला है, और जो खाते हैं पीते हैं सोते हैं, उनका जीवन निरर्थक होकर के चला जाता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि कोई एक ऐसा आदमी था
खाया पिया गाय के, सोया पैर पसार, और मूर्ख जन जाने नहीं को हमको संसार। हम क्यों आए, हमें क्या करना है। घर में माता पिता आते, 3 भैया और आते, पर सबन में धांस वो तगड़ हो, सो अपने मौज मस्ती करते रहे तो, और जब आ जा तो तब ही पटे खाई पियो खात खूबो एक बिलाते हुए जाता। खाया पिया और फिर दौड़ा पड़ गया, खाया पिया और फिर दौड़ा पर, कुछ नहीं करता। एक बार सभी घर के लोगों ने मिलकर के कहा कि भाई जाए, इसको हम कब तक खिलाएंगे इस तरीका से। और जब कहते तो उस पर वो सब पर अकड़ जाता। अब तगड़ा था शरीर में, सभी लोग उससे डरते थे। एक दिन डोकरा ने कही कि मोड़े हो तुमने संग दे दे तो जाके पिटाई करते हो सब मिल के, और 3 तुम हो, 3 तुम्हारी बहू है और 2 हमें का सगन थोड़ी मारा रहेगा। तो वो सब आयो, वो बे डंडा ले ले के सब तैयार, देव देव मारो मारो मारो, मानो नहीं हतो पर डरबा बनाओ। अब बाने जाने के अब जिन्ने मारो, चारों लंगते तित देखते थे कि दियो इतने दियो, मौका लग गया सो भाग गया। अब सोच रहे आए गए मर गए, अब क्या होगा। जाकर के कहीं कोई एक फैक्ट्री थी, कोई मिल था, वहाँ जाकर के पहुँच गया तो वहाँ पर भी कोई ऐसा आदमी मिल गया। बोले भैया जहाँ कछु हमारी नौकरी लगवाए थे, तो कि कितने पैसा लेगो। कि पैसा पैसा मुझे कछु नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ खाएबो और सोएबो और खूब कमाई करेंगे। तो ठीक है, बाने जानी सेठ ने कि चलो जी तो बढ़िया नौकर मिलेगो। अरे खागो ही तो हो, तो कितनों खाई लेगो। तो कि भैया पैसा पैसा मुझे 1 पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे तो खाना है, और जो कुछ समय बचेगा तो त्याग आ जाऊँ, सेवा करवे करेंगे। ठीक है बढ़िया है, सेठ ने कह दी, मुनि ने कह दी, ठीक है लिख लो जाको ना। अब सब आने गई तो ठीक है सेठ जी, अब मुझे भूख लग रही है, तो वह खाया बांटा नहीं। चलो वो सुबह ने 1 बिलाई थी ज़्यादा खाई, खाए के आएगो भाई बाहर थकत पड़ो टीन में के सेठ जी वो तने नींद सी लगी रही है, तो को सोए ले, तो सोएगो सवेरे जगो। सेठ जी में आए ने घूम फिर के जंगल झाड़ी है के, जंगल झाड़ी है के आओ आए के नहाए धो के भूख लगी रही है सेठ जी, तो वह खाई ले। सो फिर खाई 1 डेढ़ बिलाए के सेठ जी यूँ कहते हैं कि आराम कर लो चाहिए खाए के कर ले। सो फिर सोएगो, सो 4 बजे फिर जगो। क्या सेठ जी ने घूम आऊँ, क्या घूमिया, घूम के आए और फिर तैयार है कि सेठ जी भूख लगी रही है, तो वह खाए ले। 3 दिन है गए वाने, ये आधे घंटा नहीं लगन दो लिए, खावे पिए सोवे खावे पीवे सोवे। तीसरे दिन सेठ ने कही कि कहे भैया कछु करेगो के ऐसे ही खातू पिए सोत रहेगो। हाँ कि हमारा समय मिलेगी तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अब वही तो मेरी ना पूर्ति पर रही, समय मिलेगा तो मैं जरूर करेंगे। महाराज मैंने हामी बधाई आपसे बेईमान नहीं होंगे मैं, पर ने समय तो मिले, अभी तो मेरी ना पूर्ति पर रही। मैं जो सोच रहा हूँ कि 24 घंटा की बजाय जी और 4-6 घंटा और बढ़ जाए जहाँ में, तो ने 2 घंटा सोए को उन्हें को बढ़ जाए, 2 घंटा टहलवे को और मिल जाए। अरे की जाए बजाऊ, अरे कि महाराज ऐसे कैसे बज जाओ, नौकरी लग गई है। तो सज्जनों खाया पिया गाय के वास्तव में ही जो खाते हैं पीते हैं सोते हैं और फिर वो दुनिया से विदाई लेकर के चले जाते हैं। सदगुरु कहते हैं असपुर पाट न पाए, ऐसा ये शरीर मिला है साधनों का धाम।
झाल परे दिन आते, झाल पड़ने वाली है। जब वृद्ध अवस्था आ जाएगी, संज्ञा हो जाएगी, तो फिर तुम्हारे लायक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिर तो शरीर झरझर हो जाएगा, आंखों से दिखेगा नहीं, कानों से सुनाई नहीं पड़ेगा। तो सदगुरु कहते हैं कि फिर क्या होगा, जहाँ से आए हो वैसे ही फिर चले जाओगे। यहाँ ही सम्मल कर ले आगे विषयी बाट, और स्वर्ग बसाए न सब चले जहाँ बनिया नहीं। हाँ, जिस स्वर्ग के भरोसे पर तुम बैठे हो वहाँ न कोई बनिया है और ना वहाँ कोई हाट है जिससे तुम सौदा कर लो। वहाँ पर जो हमारे कर्म के फंद है वास्तव में वो कैसे कटेंगे? वो अगर कर्म के फंद कटेंगे तो समता से ही कटेंगे, शांति से कटेंगे। जब हमारे परिवार में समता हो, हमारे मन और इंद्रियों में समता हो। एक छोटी सी बात और है, एक घर में 4 लोग रहते, एक मास्टर साहब, एक उनकी माँ, एक उनकी पत्नी और एक उनकी बहन। पर वो तीनों में, चारों में बड़ा एकदम तनातनी रहती थी। बेटे नंद भौजाई में घुर्रा घुर्री, बेटे सास बहू में घुर्रा घुर्री, बेटे माँ बेटी में घुर्रा घुर्री, बेटे माँ बेटा में घुर्रा घुर्री। काऊ खन भी चारों एक साथ नहीं बैठ पाते, और इसको कहते हैं विषमता। एक दिखा के एक ने मुंह लटकाए लो, एक दिखा तो दूसरा घर से निकल गया। इसको कहते हैं विषमता। एक दिन मास्टर जी ने कोई एक पाजामा बनवाया, वो पाजामा 4 अंगुल नीचा हो गया। जब पहन करके देखा तो वो नीचा था थोड़ा। अरे एक 4 अंगुल नीचा हो गया, चलो ये तो काम हम घर ही करवा लेंगे। आकर के कहा अपनी माता जी से, माता जी ये पाजामा 4 अंगुल नीचा हो गया है, इसको 4 अंगुल काट करके सी करके रख देना। अब मैं जुजुड़ाए पड़ी, अरे मैं ही तो पल्लेदाई कर तो रहेंगे जीवन भरे, बात क्यों ना कहती कछु। अपनी जनीमान से तो कह, मैंने बहुत कर दिया तेरे लिए, अब का मैं ही करती रहूंगी, मेरे बस की बात नहीं है। अब वहाँ से बेचारा हट गया। आकर के पत्नी से कहा, देवी जी ये मेरा पाजामा 4 अंगुल नीचा रह गया है, और 4 अंगुल काट करके और सी करके रख देना। देवी जी ने कहा, मैं ही जा घर में रहती हूँ, क्या मैं ही भोजन पाती हूँ? अपनी बहन से कह दो, अपनी मैयों से कह दो, मेरे बस की बात नहीं है। अब मार साहब गए बहन जी के पास, बोले बहन जी हमारा पाजामा 4 अंगुल नीचा रह गया हो गया है, इसको 4 अंगुल काट करके जोड़ करके रख देना। बहन जी ने भी कहा चुचड़ा करके कि भैया जब नोटन की गड्डी लाते हैं सो तो भाभी जी पकड़ा देते हैं, और हम त्याई पल्लेदाई करें। मास्टर साहब ने कहा चलो भाड़ में जाओ सब। अब वो तो रख करके चले गए। फिर माता जी ने सोचा आखिर तो बेटा ही है, चलो थोड़ो बहुत और सही जियनो तब तक सीयनो, क्या किया जाए। और मम्मी ने 4 अंगुल में काट के और रख दिया। कुछ देर बाद फिर देवी जी ने सोचा, क्योंकि क्रोध हर वक्त नहीं रहता है, क्रोध को नशा घंटा 2 घंटा ही रहता है, फिर धीरे धीरे उतर तो जाता है। फिर देवी जी ने सोचा कि भाई मेरो पति है, बुढ़िया तो मरे हुए बैठी है, मोड़ी कल्ले पे घर जाएगी, मुझे तो करनो ही करनो है। तो उन्होंने उठाया पजामा 4 अंगुल उन्होंने काट दिया उसमें। अब बहन जी सोच रही कि भैया आखिर तो भैया है, चलो भाभी जी थी हमारी, तू तड़ा के जाते तो है जाते, क्या कोई बात नहीं है।
बहन जी ने लो तो 4 अंगुल बाने काट दो। अब सवेरा हुआ, माता जी ने कहा देख लिया तूने अपनी पत्नी को, तेरा काम मैंने ही तो किया। ठीक है चलो आपने कर दिया तो अच्छी बात है, लेकिन जब इन्हें पैरो तो उन्हें पजम्मा रहो ने घुटना रहो। मास्टर साहब ने कही कि माता जी मैंने 4 अंगुल की कही के 12 अंगुल की कही। बोले जीभ मत चलावे तो वही तो उते काम में करते ना है, जिधर रहो मुँह पर तो 4 अंगुलों को पट्टो। तो बुढ़िया ने निकाल के दिखाई दो कि भाई ये 8 अंगुल का अंग हो जावे से। फिर जाकर के पहुंचे तो देवी जी पहले ही बोले पड़ी, देख ली तुमने भाई मैया और बहन की, मैं वही तो करना पड़ा त्याओ कहाँ। तो कह पनवेश्वरी जी इतना ज्यादा क्यों काट दिया, मैंने तो 4 अंगुल की कही। क्या चुप रहो मोमन चलाऊ, मैंने 4 अंगुल ही काटो, देखो जिधर ये पट्टी है। तो 4 अंगुल और होगा कही। अब थोड़ी देर बाद बहन जी के ढिंग गए। बहन जी ने कही भाई साहब बन गया पाजामा तुम्हारा, मैंने बना दिया बढ़िया। अब देखो उसी काम को अगर एक जनी कर लेती, न तो वो पाजामा कपड़ा खराब होता, न इतना समय खराब होता। और जब विकृति में हम कुछ काम भी करते हैं, हमारा चित्त विकृत होए, हमारे भीतर में क्रोध होए, चिंता हो, टेंशन हो, तो जरूर बना हुआ काम बिगड़ेगा। काम जब भी बढ़िया होता है जब हम खूब बढ़िया होश के साथ और प्रसन्न चित्त से करते हैं। चाहे हम भोजन बनाएं, अगर लड़ाई है रही है और सब्जी बना रहे हैं तो जरूर वहाँ में कछु न कछु मामलो बिगड़ेगा, वो भोजन नहीं रहेगा, वो विश्व हो जाएगा। क्योंकि पिता तो भोजन बनना है और पिता पजारे ने को यूँ मत दें और त्यों मत दें और आगे लगी रही है जिनमें। तो भोजन तो बना रहे हैं पर तमाम तरह की भाव ये रही है, तो वो भोजन भी विश्व हो जाएगा, भोजन नहीं बनेगा। जो भाई बहन हंसते हंसते किसी भी कार्य को करते हैं वह काम बढ़िया होता है, अच्छा होता है। इसी को समता कहते हैं। जहाँ 4 भाई बहन हैं घर में, परिवार में, हाँ किसी ने एक कहते नहीं कि एक ने कही एक ने मानी तो 2 ज्ञानी, और एक ने कही एक ने नहीं मानी तो 2 अज्ञानी। एक को आदमी ऐसा ही है तो एक ही मोड़ी हती बाप है, तो बा ने कहूँ भाई शादी कर दई, और शादी करी तो जितने करके करी के भैया मेहमान मेरे ही जाते रहना पड़े, वो मुका तो खेत हो, मुका तो घर हो, मोड़ी सो मैं तो इधर ही रहूँ। तो ठीक है बढ़िया है। तो वहाँ मोड़ हुआ आएगा वो, तो सगो और ससुर 2 खेत में नराव कर रहे, अषाढ़ को महीना हो पानी पड़ेगा होगा, नराव कर रहे। तो उसको रास्ता गिर निकल रो बीतते। तो वह रास्ता गिर ने पूछी आगे की बात कि भैया हमें फिरोजाबाद जानो है, जहाँ से कितनों किलोमीटर होगा। डोकरा ने कही कि भैया 20 किलोमीटर है। मेहमान ने कही 20 नाने 21 होगो, 21 है। डोकरा ने कही चल रहने दे, कल को मोड़ा, हम 70 साल के गए जहाँ, हम रोज देख रहे हैं तू जहाँ आए हुए। अरे तो तुम आए, तुम 70 साल लगते हैं तो कहा हम तो रोज जाते हैं, तुम अब जाते हो नाने 21 किलोमीटर ते कभी नाने आते। डोकरा कह के 20 है और सगो कह के 21 है। दोनों में धीरे धीरे बात ही बात में तमसो आएगो और बिना में हाथापाई हवे लग गई। मोड़ी कले लाई रही हुई, सो मोड़ी देखती आ रही, चली आ रही है, हल्ला सो कर रहे कछुए तो बिना में हाथापाई और है गई बाने सगे ने बाँ में दी, डोकरा ने बाँ में दी। अब मोड़ी सोचेगा मैं कौन की कहूँ, एक तरफ तो मेरो आदमी है और एक तरफ मेरो बाप है। दौड़ करके लड़की ने भोजन को तो रख दिया और आकर के और पिताजी को उठाया और पति को भी अलग किया।
और पिता से ही कहने लगी, बात क्या है? कि बात यह है कि मैं कह रहा हूँ कि फिरोजाबाद यहाँ से 20 किलोमीटर है, और जी कह रहा हो कि 21 किलोमीटर है, और कल को मोड़ा बात ना मान लो। मोड़ी ने कही, पिताजी एक बात बताओ, तुमने जाको मैं दे दी और तुमने बढ़िया अच्छो मकान दे दो जाए, अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी, सोनो चांदी दे दो, तो वह 1 किलोमीटर है और दे दे। हाँ जी कह रहे तय मान ले, तो तेने सब कछु दे दो, तो वह 1 किलोमीटर भी कहीं को तू प्राण तज रहो है। यही हमारे चित्त की विषमता होती है छोटी मोटी बातों पर, और घरों में लड़ाई हो जाती हैं, दंगे हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। सज्जनों, अगर इतना थोड़ा समर्पण हो, उस लड़की ने क्या कहा था कि तो तेने सब कुछ दे दो, तो वह 1 किलोमीटर है और छोड़ दे, चल भाई की बड़ी कर दे। तो यही बात हमारी समझ में आ जाए कि अगर जब बहू घर में आ गई है तो चलो बहू कह रही है तैसे ही सही, या फिर बहू ऐसी समझदार हो कि जो माता जी ने कह दिया सो सही। बस एक तरफ से थोड़े से नॉर्मल हो जाएं, हाल ही तुरंत समाधान हो जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और घर में जब समता आती है, शांति आती है, तो ये मैंने देखा है अनुभव करके कि शांति में जो सुख की रूखी सूखी मिल जाती हैं वो बड़ी आनंद की होती हैं, और दुख और कलेशों में चाहे कितना भी कुछ भी मिल जाए लेकिन वो कुछ भी नहीं होता है। और समता और शांति में गरीबी का भी पता नहीं लगता है, हाल समय गुजर जाता है। और दुख और कलेश का जो समय होता है सज्जनों, वो दिन भी भारी पड़ जाता है, रात में नींद नहीं आती है, करवट बदलते रहते हैं, तमाम चिंताएं सवार हो जाती हैं। धीरे धीरे ज़्यादा अगर लंबे तक बात चली गई तो शरीर रोगी हो जाता है, फिर दवाई भी खाते रहते हैं। तो सुख और समता शांति की जो बात है वो सबसे वरिष्ठ है। हमारे महापुरुषों ने एन वैदिक काल से लेकर के और आज तक की जो बातें हैं वो सभी महापुरुषों ने ये कहा है, यहाँ ही संबल कर ले आगे विषयी बाट, और स्वर्ग बसाए न सब चले जहाँ बनिया नहीं हाट। आप सभी भाई बहनों के लिए कोटि कोटि साधुवाद। संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों। और वो मैंने पहले भी बोला था, यहाँ प्रति वर्ष की भांति गुरु पूर्णमासी का जो महोत्सव मनाते हैं वो 1, 2, 3 जुलाई का पड़ेगा। आप सभी भाई बहन तन से मन से धन से सेवा करके और अपने मित्रों को भी कानों कान सबसे चर्चा करें और यहाँ उस सत्संग में आकर के और सत्संग का लाभ लें। आप सभी भाई बहनों के लिए कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए श्री सतगुरु साहिब।